ये देखो, ये है शिलाजीत के पत्थर जो हमने पहाड़ों से निकाल के लाए थे। अब इन पत्थरों को हमने गर्म पानी में डाल के रखा है ताकि ये अपना कलर पानी में छोड़ दें, और जो जिससे कलर निकल चुका है इन पत्थरों को साइड में रखते हैं और उस पानी को डाल के एक साइड कर लेते हैं। और जो इससे पानी अब निकल रहा है, इस पानी से ही शिलाजीत तैयार की जाती है। बाकी जो बच गए पत्थर हैं उनको साइड कर लिया जाता है। ये शिलाजीत बनाने का एक पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे हम पहाड़ों से ये पत्थर निकाल के लाएंगे शिलाजीत के, जिसमें से जो पत्थर रहता है ना, उसमें 100% शिलाजीत नहीं रहता है। जो शिलाजीत रहता है उसमें बार बार से कई बार अंदर से शिलाजीत रहता है। जो बाकी पत्थर रहते हैं उसे साइड करना पड़ता है, छान के या बाइन डाल के। ये जो शिलाजीत बनाने का पूरा प्रोसेस रहता है, करीबन गर्मियों के वक्त हो तो 2 महीना, सर्दी के टाइम में तो 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं पूरा प्रोसेस होने में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से हम शिलाजीत तैयार किया जाता है। ये देखो, एक कट्टे में हमने शिलाजीत के पत्थर निकाल के दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से शिलाजीत रहता है पत्थरों में, किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। फिर अलग अलग शिलाजीत की अलग अलग क्वालिटी रहती है। अब इस पत्थरों से निकले हुए पानी को धूप में रखा जाएगा 2 या 3 महीने के लिए, डेली का डेली। इसको डेली छाना जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 2 ढाई 3 महीना लग ही जाता है। टाइम के साथ साथ इसका पानी सूखता जाएगा और इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, गाढ़ा बनता जाएगा शिलाजीत। लास्ट में शिलाजीत तैयार हो जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से। अब ये देखो, पहाड़ों से शिलाजीत के पत्थर निकाले कैसे जाते हैं। छीनी तोड़ा के ज़रिए, सीढ़ी बना के, झूला लगा के, पहाड़ में चढ़ के छोटे छोटे टुकड़े कट्टे में डाल के निकाले जाते हैं। और ये ढांक, इतने पहाड़ ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि अच्छे अच्छे बंदे देख के ही डर जाते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए हरे भरे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम रहता है ये। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बचना नामुमकिन के बराबर ही है। और ये जो शिलाजीत ऐसा नहीं है कि सभी पहाड़ों में पाई जाती है। बहुत कम पहाड़ हैं हिमाचल में या फिर अदर स्टेट में, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। कुछ एक राज्यों में ही ये अवेलेबल है चीज़, और सभी पहाड़ों में नहीं है। हिमाचल की बात करें तो कुछ ही ज़िलों में ये शिलाजीत है, जैसे किन्नौर ज़िला हो गया, कुल्लू ज़िला हो गया, ठीक है जी। कुछ एक ज़िले, सिरमौर ज़िला हो गया, कुछ एक ज़िलों में ये शिलाजीत पाई जाती है। और जो निकालने का कार्य है बहुत ही मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल है। और जितने भी आप मार्केट में जाओगे, ज़्यादातर शिलाजीत आपको डुप्लीकेट ही मिलेगी, क्योंकि जब शिलाजीत के स्रोत ही लिमिटेड हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में शिलाजीत की उत्पादन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाएंगे भी कहाँ से, जब कुछ एक पहाड़ों में ही पाई जाती है, कितना ही बेच लोगे। इसीलिए मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, जब भी आप किसी से शिलाजीत लो तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आप उससे पूरी जानकारी लीजिए ये कहाँ से, किस जगह की शिलाजीत है। शिलाजीत के प्रकार की बात करें तो ज़्यादातर तो ये आपका लोहा तत्व का होता है, तांबा तत्व का होता है, चांदी तत्व का भी होता है, और सोना तत्व का भी होता है। इसे गोल्ड शिलाजीत बोलते हैं। पर अलग अलग जो तत्व में विद्यमान हैं,
ये अलग अलग जगह की शिलाजीत के गुण हैं। और जैसे मैंने कहा 4 तरह की शिलाजीत है, तो जो इनके गुण हैं उसी प्रकार से ये अलग अलग बीमारियों में काम करते हैं। लोहा तत्व की शिलाजीत अलग तरह से काम करेगी, चांदी की अलग तरह से, तांबा की अलग तरह से और गोल्ड की अलग तरह से। हिमाचल की बात की जाए तो ज़्यादातर तो यहाँ पे लोहा तत्व और तांबा तत्व की शिलाजीत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चांदी और गोल्ड तत्व की शिलाजीत नहीं मिलती है, बट बहुत कम मिलती है। ज़्यादातर यहाँ पे लोहा तत्व और तांबा ही तत्व ही मिलता है हिमाचल की बात की जाए तो। और शिलाजीत की जो तासीर रहती है गर्म रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। और कोई भी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए या फिर आप हमसे संपर्क करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, कुछ अदर क्वायरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।